जरा सोचिए, आप बाथरूम में कदम रखते हैं, पहला लोटा पानी शरीर से टकराता है और अचानक पेशाब का दबाव जैसे बिना बुलाए दस्तक देता है। अभी कुछ सेकंड पहले तक कुछ नहीं था, फिर ये झटका क्यों? क्या ये सिर्फ एक आदत है या आपके शरीर का कोई छुपा हुआ रहस्य खुलने वाला है? क्योंकि जो हम सामान्य मानते हैं वही सबसे बड़ा संकेत हो सकता है। लेकिन रुकिए, अगर मैं कहूं कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक चमत्कार है, ऐसा चमत्कार जिसे समझना आपके जीवन की गहराई बदल सकता है, जहां शर्म और डर की जगह अब जागरण और आश्चर्य लेने वाले हैं। और अगर आपने आज ये रहस्य जानने का मौका गंवा दिया, जो अपने इस शरीर के दिव्य संदेश को कभी नहीं समझ पाती, आगे बने रहिए, क्योंकि जो सच आप सुनने वाले हैं वो आपको भीतर तक हिला देगा। चलिए, तो हर कोई इसे इतना गहराई से क्यों महसूस करता? नहाना सिर्फ साफ सफाई का मामला नहीं है। नहाना एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें शरीर, दिमाग और आपकी पूरी चेतना जुड़ी होती है। पानी, जिसे सबसे पवित्र तत्व माना जाता है, सिर्फ आपके शरीर को नहीं धोता बल्कि आपके अंदर जमा थकान, तनाव और दबाव को भी धो देता है। और जैसे जैसे शरीर हल्का हो जाता है, उसका दबाव पेशाब के रूप में बाहर निकलता है। लेकिन ये तो बस सतह की बात है। असली कहानी इससे कहीं गहरी है, क्योंकि शरीर का हर अनुभव मन का भी अनुभव होता है और मन का हर अनुभव शरीर में उतरता है। तो जब आप नहाते हैं, ये सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, ये आपके मन और शरीर के बीच एक बातचीत है। अब सोचो, जब पानी तुम्हारे शरीर को छूता है तो क्या होता है? तुम्हारी त्वचा के हर रोम छिद्र में हलचल मच जाती है, तंत्र का तंत्र सक्रिय हो जाता है। ठंडक या गर्म पानी का एहसास दिमाग को ये बताता है कि शरीर को कुछ छोड़ने की जरूरत है, और उसका पहला तरीका पेशाब करना होता है। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि अगर ये सिर्फ ठंडे पानी का असर होता तो फिर जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो ये क्यों होता? अगर ये सिर्फ मूत्राशय की वजह से होता तो नहाने से पहले ये क्यों नहीं होता, और पानी गिरते ही अचानक क्यों होता है? यही वो राज्य है जो लोगों को हैरान कर देता है। जीवन में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो सामान्य दिखती हैं, लेकिन अगर उन्हें ध्यान से देखा जाए तो वे असामान्यता के दरवाजे खोलती हैं। पेशाब आना, ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, पर सोचिए, क्या वाकई ये इतना ही सामान्य है या इसके भीतर कोई गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है? हम मनुष्य हैं, केवल शरीर नहीं, चेतना है। हमारा हर अनुभव, हर भावना, हर प्रतिक्रिया किसी न किसी स्तर पर हमारे भीतर कुछ खोलती है, कुछ बताती है। तो जब पानी शरीर को छूता है और शरीर पेशाब के जरिए कुछ बाहर निकालना चाहता है, तो क्या यह केवल जैविक प्रतिक्रिया है या ये उस भारीपन की रिहाई है जिसे हम रोज महसूस तो करते हैं पर समझ नहीं पाते? यही तो प्रश्न है। और जैसे ही हम इस प्रश्न को गहराई से देखना शुरू करते हैं, हम एक यात्रा पर निकलते हैं, शरीर से मन तक और मन से आत्मा तक। तो क्या ये सब कुछ सिर्फ शरीर की जरूरत है एक, या फिर ये शरीर और मन के बीच चल रही एक चुपचाप पर बेहद सशक्त बातचीत है? सोचिए, जब कोई भाव आता है, डर, क्रोध, प्रेम, दुख, क्या वह केवल मन में आता है? नहीं ना, उसका असर शरीर पर भी होता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं। तो फिर जब शरीर पर कोई प्रतिक्रिया होती है, जैसे नहाते समय पेशाब आना, क्या वह सिर्फ मूत्राशय का दबाव है या कहीं ये शरीर कह रहा है कि अब बहुत हो गया, अब कुछ छोड़ना है? मैं लिया, मन और शरीर ये दोनों अलग नहीं है, ये एक ही रचना के दो पहलू हैं। मन में जो दबा है वो शरीर में उभरता है, और शरीर जो जताता है वो मन की गहराइयों से उपजा होता है। क्या ये सिर्फ पानी और मूत्राशय की बात है या इसके पीछे कुछ और भी है? क्या ये किसी कमजोरी का संकेत है? क्या ये किसी बीमारी का शुरुआती लक्षण है, या बस मन और शरीर के बीच की एक बातचीत है? यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है, शरीर के विज्ञान से लेकर आध्यात्मिक दृष्टि तक। क्योंकि अगर हम इसे बिना समझे सामान्य कहकर नजरअंदाज कर देंगे तो हम जीवन के एक बहुत बड़े संकेत को खो देंगे। तो चलिए अब इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। हर बार जब तुम कुछ छोड़ते हो, कुछ रिहा करते हो, तो वो तुम्हारे बोझ से आजादी देता है। लेकिन ध्यान रखना, ये सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो नहीं दिखता वो गहरा सच होता है।
लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग इसे ज्यादा महसूस करते हैं और कुछ कम। यहां मनोविज्ञान की भूमिका आती है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा मन और शरीर गहराई से जुड़े होते हैं। जैसे ही मन आराम करता है, शरीर भी रिलीज होना चाहता है। इसे कैथारसिस कहते हैं। सोचो, जब तुम रोते हो तो कैसा महसूस करते हो? पहले तो भारीपन होता है, लेकिन रोने के बाद हल्कापन महसूस होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। पेशाब आने में भी ऐसा होता है। ये एक तरह की साफ सफाई है, और नहाना भी ऐसी ही एक प्रक्रिया है जो आराम और तरोताजगी दोनों को जगाती है। इंसान लगातार दबावों के नीचे रहता है। तनाव, इच्छाएं, डर, गुस्सा, चाहत, ये सब अंदर जमा रहते हैं। जब आप नहाते हैं तो पानी सिर्फ शरीर को नहीं धोता, ये आपके दबावों को भी पिघलाता है। और जैसे ही दबाव कम होता है, शरीर से छोटे छोटे रिहाई के संकेत पहले निकलते हैं। मतलब पेशाब आने की इच्छा सिर्फ जैविक नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। ये इस बात की निशानी है कि जैसे ही आप आराम में, शरीर राहत चाहता है। पानी सिर्फ शरीर को साफ नहीं करता, ये आपके अवचेतन तक पहुंचता है, क्योंकि पानी का अस्तित्व बहुत गहरा है। आप मां के गर्भ में पानी से घिरे हुए पैदा हुए थे। आपके पहले अनुभव पानी से जुड़े होते हैं। इसलिए जब भी पानी आपको छूता है, आपका अवचेतन सक्रिय हो जाता है। इसीलिए नहाना इतना सुखद लगता है। इसीलिए पानी में डूबना, किसी झील या समुंदर के किनारे बैठना इतना आरामदायक होता है। पेशाब आना एक जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक है। ये उस क्षण का प्रतीक है जब शरीर प्रकृति के साथ संवाद करता है। और वह संवाद कोई भाषा नहीं बोलता, वो स्पंदन है, जल की भाषा है। और प्रेमियों, जिसे हम छोटी घटना मानते हैं, वो अगर चेतना से देखा जाए तो ब्रह्म की लीला बन जाती है। तो अगली बार जब पानी तुम्हें छुए तो उसे केवल स्नान मत समझना। वो एक बुलावा है प्रकृति की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, कि आओ भीतर की धाराओं को बहने दो। यही है दिव्यता का अनुनाद। अब जब तुमने ये यात्रा पूरी की है, शरीर के अनुभव से आत्मा के स्पर्श तक की, तो क्या अब भी लगता है कि नहाते समय पेशाब आना केवल एक जैविक क्रिया है? या अब तुम इसे एक चमत्कार मानने लगे हो? एक ऐसा चमत्कार जो दिखता छोटा है पर भीतर गहरे तक कुछ खोल देता है। देखो, हमारी चेतना को मुक्ति के कई रास्ते दिए गए हैं। कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ ध्यान की साधना से आते हैं, तो कुछ इसी तरह की सहज प्रतिक्रियाओं से, पेशाब आना, आंसू बहना या ध्यान में विलीन हो जाना, ये सब रिहाई के ही अलग अलग रूप हैं। हर बार जब तुम कुछ छोड़ते हो, एक बोझ, एक विचार, एक भावना, तुम केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी हल्का कर रहे होते हो। और प्रेमियों, और जो जिसे तुम शर्म का विषय समझते थे, वो अब तुम्हारे जागरण का द्वार बन सकता है। अगर तुम उसे सजगता से देखना सीख जाओ, तो अगली बार जब तुम नहाओ और शरीर कुछ छोड़ना चाहे, तो उससे भागो मत, उसे समझो, उसे स्वीकार करो। क्योंकि यही वो पल है जहां शरीर, मन और आत्मा तीनों एक ही रेखा पर मिलते हैं। और यही मिलन है ध्यान की पहली सीढ़ी। तो अब तुम जान गए हो, ये कोई बीमारी नहीं, ये कोई संयोग नहीं, बल्कि एक अद्भुत चमत्कार है जो तुम्हें हर दिन ईश्वर की ओर एक कदम और बढ़ा रहा है। तो जागो, देखो और बहने दो। दोरा भी शिव को मान्यती। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।